हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑन स्टडी के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो करेंगे नदियों के बारे में। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बच्चों डाली हुई है। अब मैं ये क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले आपको पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। 1-2 क्लासेस मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी डाली हुई है बच्चों, उनको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब आपको क्लासेस बिल्कुल रेगुलर मिलेगी और आपको लगभग 3 से 4 के बीच में आपको हमेशा इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें मिलती रहेंगी। पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए, हमने लास्ट में थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा था, वो नदियों के ऊपर पढ़ा था। इससे पहले मैंने भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, भारत के पड़ोसी देश, वो सारे की सारी चर्चाएं कर ली थी। वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मिलेगा आपको भारत का भूगोल, और उस प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप देखिए और नोट्स बनाइए। अब हम इससे आगे शुरू कर रहे हैं भारत की नदियां। एक एक नदियां आपको पूरी गहराई से पढ़ाएंगे, चाहे आप ग्रुप डी से लेकर आपका पीसीएस तक के एग्जाम दे सकते हैं। पूरी की पूरी अच्छे तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से हम नदियों को पढ़ेंगे, और नदियों पे लगभग 8 से 10 वीडियो आपकी रहेंगी। A to Z नदियां आपकी करवाई जाएंगी। लगभग 35 से 40 नदियां आपको मैं इस YouTube चैनल पर करवाऊंगा। इससे पहले आपने किसी भी चैनल पर इतने वीडियो नहीं देखे होंगे। जैसा मैं ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूँ, सेम वही चीजें आपको हमारे इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नदियों के बारे में, और नदियों से संबंधित जानते हैं किस प्रकार से हम पढ़ेंगे बच्चों। नदियां यदि हम बात करें भारत की नदियों की बात करें हम, तो हम इसको बच्चों पढ़ेंगे भारत की नदियां। भारत की नदियों को 3 आधार पर, यानी 3 भागों में हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे बच्चों ऐसी नदियां जो हिमालय पर्वत से निकलती है, हिमालय पर्वत से। और दूसरा हम बात करेंगे ऐसी नदियां जो बच्चों प्रायद्वीप पठार से निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से। और तीसरा हम डालेंगे इसमें अन्य प्रकार की नदियां, अन्य प्रकार की नदी। यदि इन सभी नदियों को, ये तो बात हुई थी हमारे निकलने के आधार पर, अब इन्हीं सभी नदियों को प्यारे बच्चों में यदि मुहाने के आधार पर बांटूं तो सिर्फ 2 भागों में होंगी। एक ऐसी नदियां होंगी, उसको भी हम 3 भागों में पढ़ सकते हैं। वैसे एक ऐसी नदियां होंगी बच्चों जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और ऐसी नदियां जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। और ऐसी नदियां प्यारे बच्चों जो ना अरब सागर में गिरती ना बंगाल की खाड़ी में गिरती, उनका मतलब ये हुआ कि वो लुप्त हो जाती हैं। जैसे कोई ऐसी नदियां राजस्थान में चली जाती है, मरुस्थलीय एरिया होगा जो, वहां पर जाकर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। उन्हें अंतस्रावी नदियां बोल देते हैं, अंतस्रावी नदी। ठीक है बच्चों, जो क्या होती है पहले ही लुप्त हो जाती हैं। लूणी नदी होगी, गग्गर नदी होगी, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं प्यारे बच्चों, उन सभी को हम चर्चा करेंगे। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है कि हम नदियों को पहले पढ़ेंगे हिमालय की नदियां, और फिर पढ़ाऊंगा मैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, और लास्ट में जो आपकी बच जाएंगी वो सारे की सारी नदियां। छोटी से लेकर बड़ी सी बड़ी नदियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एग्जाम में जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे हर नदी के ऊपर, और बिल्कुल जैसे मानचित्र जैसे टाइप से आपको क्या समझाई जाएंगी। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं नदियों से संबंधित। नदियों में एक होता है बच्चों सहायक नदी। ठीक है, सहायक नदी, जैसे कि मान लीजिए कोई नदी है, और इस नदी, यह नदी हम बात करें पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। थोड़ा सा ये बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ हर तरीके से। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, और इसमें कुछ नदियां आकर अपना पानी डाल रही हैं, तो वो क्या कहलाती है, इसकी सहायक नदी कहलाती है। तो आपसे पूछा जाए, बताइए सहायक नदी
जो सहायक नदी होती है वो कौन सी होती है? ऐसी छोटी नदियां जो अपना पानी दूसरी बड़ी नदी में डाल देती हैं, वो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? सहायक नदियां कहलाती हैं। और ये जो बड़ी नदी है, आगे जाकर मान लीजिए कोई कठोर चट्टान आ जाती है और उससे पानी से टकराने के बाद छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं वितरिका। वितरिका, वितरिका का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? जब नदी, बड़ी नदी हुई चाहे कोई भी नदी हो, अलग अलग भागों में बढ़ जाती है वो वितरिका कहलाती है। और जब उसके अंदर कोई और नदी आकर मिलती है वो सहायक नदी कहलाती है। इन बातों को ध्यान में रखना। और इस प्रकार के जो एग्जाम्पल वितरिकाएं होती है वो हमेशा हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति पर ध्यान में रखें, तो वो हमारे बंगाल की जो खाड़ी है, कौन सी बच्चों? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जैसे एग्जाम्पल की बात करें गंगा, और हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी होगी, ऐसी ये जो नदियां हैं हमारी, गोदावरी नदी हुई, कृष्णा कावेरी नदी हुई, ये हमेशा इसी प्रकार भागों में बढ़ जाती है, वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं। और बढ़ने के बाद इन ये किनारों पर एक निर्माण करती है डेल्टा का। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं बच्चों। डेल्टा, डेल्टा जब कोई नदी लंबी दूरी तय करने के बाद जब वो समुद्र में गिरती है, उससे पहले वो छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, और इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। भारत में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। उसके ऊपर चर्चा करेंगे कौन सी नदियां बनाती हैं और कौन सी नहीं। उसके बाद हम बात करें, एक शब्द आता बच्चों ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख का अर्थ क्या होता है भी? ये ऐसी नदियां होती हैं जिनकी लंबाइयां हमेशा कम होती हैं और पानी की स्पीड ज्यादा होती है, और जब ये प्यारे बच्चों समुद्र में जाने से जाती है तो यहाँ पर एक खड्डे जैसा निर्माण करती है, यानी भूमि को काट देती है। वो तो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, पहले ही ये कट जाती है, यही कहलाता है ज्वारनद मुख। और भारत में अरब सागर, यानी भारत की भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम देखें, भारत के अरब सागर में जो नदियां हैं, अरब सागर में गिरती हैं, वो नदियां हमेशा ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। और डेल्टा कौन सी है? जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद आपसे साथ में चर्चा करेंगे हम, वो करेंगे जल प्रपात के बारे में। क्या बच्चों? जल प्रपात। कई बच्चों को इतना ही नहीं पता कि जल प्रपात और झरना होते क्या हैं, और झरना यदि पूछ ले तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और जलप्रपात पूछ ले तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखना, जलप्रपात और झरना एक ही चीज होते हैं। और बात करें प्यारे बच्चों कि जब कोई नदी, हम एग्जाम्पल ये सारी की सारी शब्दावली पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको कोई नदी करवाऊं उस टाइम जलप्रपात शब्द लिखूं तो आप उसमें कंफ्यूज ना कि होता क्या जलप्रपात, ज्वारनद मुख क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, इनके ये सारी की सारी शब्दावली की हम चर्चा कर रहे हैं। जलप्रपात जब नदी अपने इस तरीके से बहती है और जब वो नीचे की तरफ गिरती है, नीचे की तरफ गिरती है, इस पानी का ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, ये वाली जो प्रक्रिया है यही होता है बच्चों झरना। क्या होता है? झरना। ठीक है, हाँ। तो झरना क्या होता है? जब नदी ऊंचाई से बहते हुए नीचे की तरफ अपना पानी डालती है, वो झरना कहलाता है। एक चीज और ध्यान में रखना, नदियां अपनी घाटी भी बनाती है, नदियां अपनी घाटियां भी बनाती हैं। और घाटी देखिए, जब ये पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है तो यू आकार की घाटी बनाती है। कौन से आकार की? यू आकार की। आगे जैसे मैं गंगा नदी पढ़ाऊंगा उस टाइम ये बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र नहीं होते वहां पर ये वी आकार की घाटियां भी बनाती हैं। ठीक है, हाँ जी। यू और वी आकार का मतलब ये होता है कि जैसे नदी बह रही है, ठीक है, और किसी चट्टान से टकराकर फिर ऐसे इस तरीके से फिर बहने लग जाती। तो यहाँ पर क्या होता है? ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चों? घाटी कहलाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर ध्यान में रखने। चलिए,
जलप्रपात आपको समझ में आए। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कि हमारी जो नदियों का टॉपिक होगा, जैसे मैं कोई नदी पढ़ाऊंगा उसमें क्या क्या बातें हम शामिल करेंगे, तभी मैं आपकी यहाँ पर लगभग 10 के आसपास क्लासें लूंगा नदियों के ऊपर। हम सबसे पहले हर नदी का उद्गम स्थल मुहाने, ये तो आपको हर चीज में मिलते हैं। हर नदी के ऊपर कौन कौन से प्रमुख शहर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसकी हर सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी उसकी सहायक नदियां होंगी। और सहायक नदियां इस प्रकार से पढ़ेंगे बच्चों, दाई तरफ से और बाई तरफ से पढ़ेंगे। दाई तरफ से कौन सी मिलेगी और बाई तरफ से कौन सी मिलेगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर आने वाले प्रमुख बांधों के ऊपर, उस पर आने वाली परियोजनाएं जो हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोल देते हैं, और एक ऊपर मैंने लिखा हुआ ये जल प्रपात। यानी हम हर नदी के जो जो ये पॉइंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, एक अच्छे तरीके से करेंगे। और जल्दी आपको वो क्लास मिलेगी और हम स्टार्ट करेंगे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। देखना वीडियो जरूर गंगा नदी के बारे में। आज तक आपने YouTube पर ऐसी क्लासें नहीं मिलेंगी जितना मैं आपको करवाऊंगा। लगभग गंगा नदी के ऊपर हम 2 वीडियो लगभग 1.5 से 2 घंटे चर्चा करेंगे। हर चीज को चर्चा करूंगा, ठीक है। और जितने भी संभव क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आपका ग्रुप डी से लेकर पीसीएस एग्जाम तक हो, उन सभी के ऊपर हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था और अब आपको ये क्लासें कंटिन्यू मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।